बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से कतर अगर आप जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो तमाम दोस्त जो कतर जाना चाहते हैं एज़ अ टूरिस्ट, सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने कतर जाना है जॉब की तलाश में। तो पाकिस्तान से कतर जाने का क्या प्रोसीजर होगा, आसान तरीका कौन सा है और इसमें कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, आया कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा या फिर हमें प्री अप्रूव्ड वीज़ा लेकर जाना होगा। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि अक्सर दोस्त वीडियो को पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से वो मालूमात आपके पास मुकम्मल नहीं पहुंचती और वही सवालात आप फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे दोबारा पूछ रहे होते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। अगर आपको पाकिस्तान से कतर जाने के लिए ट्रैवल एडवाइज़री और ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 030540511144 030540511144। पाकिस्तान से कतर विज़िट वीज़े पे जाने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका कहलाता है वीज़ा ऑन अराइवल। एक बंदे को अर्जेंट जाना है कतर, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, मैक्सिमम 1 महीना, और उसके पास टाइम नहीं है, वो इंतज़ार नहीं कर सकता। उसने 2-4 दिन में या विद इन अ वीक टिकट करवा के उसको कतर जाना ही है। हो सकता है कि वहाँ पे कोई कंपनी उसका इंटरव्यू लेना चाह रही हो, उसको वर्क वीज़ा देना चाह रही हो, या किसी और रीज़न की वजह से वो अपने रिलेटिव्स को विज़िट करना चाहता हो, या वैसे ही वो सैर व सियाहत के लिए कतर जाना चाहता हो। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल हैं वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी पासपोर्ट मौजूद है और वो वैलिड है। कम से कम 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हों, उस दिन से लेकर आगे तक। बात समझ आ गई? अब वीज़ा ऑन अराइवल जो है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, ये नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। सबसे पहले तो नोट कर लें कि वीज़ा ऑन अराइवल पे जाने की क्या शराइत व ज़वाबित हैं। नंबर 1, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, 2 तरफ़ा टिकट होना चाहिए, आने का भी और वापस जाने का भी। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप कतर जा रहे हैं तो आपने रिटर्न टिकट करवानी है। ऐसा नहीं करना कि एक तरफ की टिकट करवा ली, आपने सोचा कि यार अब मैं कतर पहुंच जाऊंगा, वहां से फिर मैं जब वापस आना चाहूँगा तो वापसी की टिकट मैं तब करवा लूँगा। ऐसा नहीं करना। कतर जाने की और वापस आने की एक ही टिकट आपने करवानी है। मैं आपको 2 एयरलाइंस प्रेफर करता हूँ। नंबर 1, कतर एयरवेज़। कतर एयरलाइन की टिकट महंगी ज़रूर है, लेकिन उसकी जो बोर्डिंग है उसमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि कतर एयरलाइन के स्टाफ को पता है कि हमारे मुल्क में जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की क्या शराइत व ज़वाबित हैं। तो कतर एयरवेज़ से आप टिकट करवा लें। नंबर 2, अगर आप कतर एयरवेज़ का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप PIA से करवा लें। PIA की जो परवाज़ है वो भी पाकिस्तान से दोहा के लिए डायरेक्ट जो है वो ट्रैवल करती है। यानी पहले तो आप ये रख लें, नंबर 1 पे कतर एयरवेज़ और नंबर 2 पे PIA। उसके अलावा जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं उनमें मुताद्दिद फ़्लाइट्स हैं जो आपको वाया लेके जाती हैं। मैं मिसाल देकर समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, गल्फ़ एयरलाइन है, कोई XYZ एयरलाइन है। अगर आप चाहते हैं तो उनसे भी करवा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है ना वो यही हैं, कतर एयरवेज़ या फिर PIA। नंबर 1, आपके पास 2 तरफ़ा टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आपने ये नहीं करना कि जाते हुए टिकट कतर एयरवेज़ की ले ली और वापसी पे टिकट PIA की लगा दी। ऐसे नहीं करना। एयरपोर्ट पे आपको बोर्डिंग में परेशानी हो सकती है। आपने ये भी नहीं करना कि जाते हुए PIA की टिकट करवा रहे हैं और वापसी पे कतर एयरवेज़ की टिकट लगा रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना। एक ही एयरलाइन को रखें और 2 तरफ़ा टिकट करवानी है, रिटर्न टिकट करवानी है। जितने दिन आपने क़याम करना है उतने दिन की टिकट करवा लें। 15 दिन की करवा लें, 20 दिन की करवा लें, 5 दिन की करवा लें, 2 दिन की करवा लें, जितना आपने स्टे करना है। अब नंबर 2 पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है होटल बुकिंग। अब जो वीज़ा ऑन अराइवल पे जाएगा बंदा, जो भी शख्स वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहा है,
रिटर्न टिकट के साथ साथ उसको पेड होटल लेना है। कहाँ से लेना है? डिस्कवर कतर से, किसी और वेबसाइट से नहीं लेना। डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा वीज़ा ऑन अराइवल, तो वो आपको होटल ख़रीदना है और कम अज़ कम 2 नाइट्स का होटल आपको लेना ही होगा। 2 नाइट से कम आप बुकिंग नहीं ले सकते। तकरीबन पर नाइट 15 से 16 हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश एक रात का होटल रेंट है। अगर 2 नाइट्स का भी लेते हैं तो 30 से 35 हज़ार की रेंज में ये बनेगा। अब जाहिर सी बात है, होटल टिकट आपने करवा ली है 20 दिन की, टिकट आपने करवा ली है 30 दिन की, या टिकट आपने करवा ली है 10 दिन की, तो उनका मौक़िफ़ ये है कतर इमिग्रेशन का कि जितने दिन आपने क़याम करना है उतने दिन का आपके पास होटल होना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि इतना महंगा होटल कौन ख़रीदे? तो आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अब आप उनके पास क़याम करना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप बिल्कुल भी होटल परचेज़ ना करें और अपने किसी रिश्तेदार के पास क़याम करें। तो कम से कम आपको 2 रातों का होटल तो लेना ही होगा, मस्ट है, मिनिमम। उसकी वजह यह है कि वो आपको बोर्डिंग यहाँ से नहीं देंगे अगर आपके पास होटल बुकिंग ना होगी। ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर आपने 5 दिन क़याम करना है तो 5 दिन की बुकिंग करवा लें। अगर आपने 1 महीना प्लान किया है तो 1 महीने की होटल बुकिंग तो बहुत महंगी पड़ने वाली है आपको, तो लिहाजा आप 2 नाइट्स की बुकिंग ले लें और इमिग्रेशन ऑफिसर को बताएं कि आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं, आप 2 नाइट्स होटल में स्टे करेंगे और बकिया दिन आप उनके पास क़याम करेंगे। जो आपके दोस्त, जो आपके रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, उनका कतर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उनके पासपोर्ट की कॉपी, उनके घर का मुकम्मल पता आपके पास होना चाहिए। उनका बिल्डिंग नंबर क्या है, उनका फ्लैट नंबर क्या है, उनका जोन नंबर क्या है, उनका एरिया नेम क्या है। ये तमाम चीज़ें आप जब दिखाएंगे कतर इमिग्रेशन पे, तो अब मर्ज़ी है किसकी? इमिग्रेशन ऑफिसर की, कि वो आपको 5 दिन का वीज़ा दे, वो आपको 10 दिन का वीज़ा दे, वो आपको 20 दिन का वीज़ा दे, या वो आपको 1 महीने का वीज़ा दे। ये चीज़ मैंने आपको बतानी है कि वीज़ा ऑन अराइवल में नुकसान ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर कितने दिन के लिए आपको कतर में एंट्री अलाउ करता है। नंबर 1, रिटर्न टिकट 2 तरफ़ा वो लेनी है। डिस्कवर कतर से पेड होटल लेना है, आपने booking.com से नहीं लेना, agoda.com से नहीं लेना। बात समझ आ गई? नंबर 3, 1 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, कतर इंश्योरेंस कंपनी QIC। अब हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? आप अपने किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट से टिकट खुद करवाएंगे। टिकट करवाने के बाद अगर आपको होटल परचेज़ करना है डिस्कवर कतर का, तो वो हम आपको परचेज़ करके दे सकते हैं। टिकट जो है वो आपने अपने करीबी ट्रैवल एजेंट से करवा लेना है, ठीक है। होटल की बुकिंग अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। 2 नाइट्स की बुकिंग कर लें, 3 नाइट्स की कर लें, 4 नाइट्स की कर लें, जैसे आपका दिल मुतमईन हो वो कर लें। 1 महीने की इंश्योरेंस वो भी हम आपको बुक करके दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0305405144, 0305405144। इसके अलावा आपके पास शो मनी भी होनी चाहिए, ताकि एयरपोर्ट पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी रकम है, आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, तो 5000 कतरी रियाल शो मनी होना चाहिए, प्लस आपके पास ATM कार्ड भी होना चाहिए, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और अगर डेबिट कार्ड है तो बैंक में पैसे होने चाहिए, अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। ये था तरीका नंबर 1, वीज़ा ऑन अराइवल। पाकिस्तानी हजरात पाकिस्तान से कतर वीज़ा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं। उसके लिए 2 तरफ़ा टिकट, पेड होटल डिस्कवर कतर से, 1 महीने की इंश्योरेंस और शो मनी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप पहले ही 1 महीने का वीज़ा अप्रूव करवा लें और उसके बाद आप ट्रैवल करें। मिसाल के तौर पे मैंने कतर जाना है और मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं 1 से 2 महीने के बाद कतर जाऊंगा, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं अभी से अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दूं? तो बिल्कुल आपने नाम सुना होगा कतर हैया कार्ड, कि जो लोग फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच देखने गए थे उनके पास मैच के टिकट्स हैं, तो
तो वो अपने साथ 3 साथियों को लेके जा सकते हैं। 1 साल का जो मल्टीपल हया कार्ड एंट्री परमिट है उसकी आखिरी तारीख है 10 जनवरी 2024। जिन लोगों के पास मल्टीपल हया कार्ड है वो 3 महीने क़याम कर सकते हैं और जब चाहे पाकिस्तान से कतर जा सकते हैं विदाउट पेड बुकिंग के। आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब के पास स्टे कर सकते हैं और आप चाहें तो पोस्ट पेड बुकिंग बनवा के ले जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर दिखाने के लिए वो काफ़ी है। booking.com, agoda.com से पोस्ट पेड बुकिंग आप ले जा सकते हैं। पोस्ट पेड बुकिंग की सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। 1 हफ्ते की मैक्सिमम पोस्ट पेड बुकिंग आप करवा लें, एयरपोर्ट पर उनको दिखा दें और कतर में एंटर हो जाएं। मल्टीपल एंट्री हया कार्ड की सर्विस हमारे पास मौजूद है, उसके चार्जेस मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। अब एक बंदा कहता है कि मुझे मल्टीपल हया कार्ड नहीं चाहिए, मुझे 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, मुझे 1 महीने का एंट्री परमिट चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि एज अ टूरिस्ट A1 कैटेगरी में अप्लाई करना है। दोबारा से सुन लें, कतर हया कार्ड की जो पोर्टल वेबसाइट है वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने टूरिस्ट A1 कैटेगरी में अप्लाई करना है। उसके लिए एक तस्वीर, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अप्लाई करने के बाद आपने इंतज़ार करना है, कतर इमिग्रेशन आपको अप्रूवल देगी और उसके बाद आपसे वीज़ा फ़ी चार्ज की जाएगी। वीज़ा फ़ी ऑनलाइन भी चार्ज की जा सकती है और वीज़ा फ़ी आपसे ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर भी चार्ज की जा सकती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अप्रूवल देना या ना देना वो कतर इमिग्रेशन के इख्तियार में है। अगर आप अर्जेंट नहीं जाना चाहते, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आपने जाना है, तो आप अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें। हम आपका 1 महीने का एंट्री कार्ड प्रोसेस कर देंगे। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। एक तस्वीर चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और एक अदद मोबाइल नंबर चाहिए और एक आपका जीमेल अकाउंट चाहिए। 2 महीने में अप्रूवल आती है, 1 महीने में अप्रूवल आती है, 1 हफ्ते में अप्रूवल आती है, 2 हफ्ते में अप्रूवल आती है। ये किसी भी ट्रैवल एजेंट के अख्तियार में नहीं है। जब आपको अप्रूवल आएगी कतर इमिग्रेशन की तरफ से आएगी, अगर आपको डिसअप्रूवल आएगी तो भी कतर इमिग्रेशन की तरफ से आएगी। उसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है विद पोस्ट पेड बुकिंग। दोबारा से सुन लें, सबसे पहले हम आपकी पोस्ट पेड बुकिंग बनाते हैं और आपके लिए 1 महीने का एंट्री परमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर कतर इमिग्रेशन उसको देखती है, मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट करेगी और उसकी फ़ी चार्ज करेगी। और अगर वो आपसे कहती है कि आप पेड बुकिंग लगाएं तो फिर आपको डिस्कवर कतर से कम 2 नाइट्स का होटल जो है वो लेना होगा, या जितना अरसा आप क़याम करना चाहते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो वो फिर आपको पेड बुकिंग लेनी होगी। लेकिन जब वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, 1 महीने का एंट्री हया कार्ड प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप पोस्ट पेड बुकिंग के साथ ही करें। जब वो आपसे डिमांड करेंगे तब आपने उनको पेड बुकिंग देनी है। अगर वो आपको वैसे ही अप्रूवल दे देते हैं तो पेड बुकिंग की कतअन ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, अहबाब वहाँ मौजूद है तो आप उसके घर का पता, उसके घर का एड्रेस भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये तरीका है पाकिस्तान से कतर जाने का। याद रखें, अगर आप जॉब की तलाश में जा रहे हैं, आपकी नौकरी हो जाती है, आपको पाकिस्तान वापस आना होगा। आपका मेडिकल पाकिस्तान में होगा, आपका वीज़ा आएगा, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, आपका वीज़ा प्रोटेक्ट होगा, फिर आप ट्रैवल करके जाएंगे। कभी भी आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं होगा। पाकिस्तान से कतर जाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 वीज़ा ऑन अराइवल और नंबर 2 1 महीने का प्री अप्रूव्ड एंट्री परमिट। प्री अप्रूव का फ़ायदा ये होता है कि आपको कन्फर्म्ड 1 महीने का वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपकी अप्रूवल नहीं आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आपने वीज़ा प्रोसेस करवाया, 1 हफ़्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन अभी तक आपकी अप्रूवल नहीं आ रही और आपको कतर जाना है, तो आप कभी भी कतर वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में है तो भी आप जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी तफसीलात आपको फराहम कर दी हैं। हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो 1 महीने की इंश्योरेंस की हैं, मल्टीपल हया कार्ड एंट्री परमिट की हैं, 1 महीने का हया कार्ड एंट्री परमिट अप्लाई करने की हैं और आपको 1 महीने की इंश्योरेंस मिल जाएगी, पेड होटल की सर्विस मिल जाएगी और पोस्ट पेड होटल की सर्विस मिल जाएगी। एयरलाइन टिकट की सर्विस अवेलेबल नहीं है, वो आप किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट से करवाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स है। अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।